सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण राम दरबार भेंट करके उनका स्वागत आप सबकी ओर से सामूहिक रूप से करेंगे, क्योंकि मंत्र यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। राम दरबार के द्वारा सभी जनप्रतिनिधिगण आप सबकी ओर से ये राम दरबार दे रहे हैं, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं माननीय विधायक सदर श्री राम रतन कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगी कि वो सभी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। आवाज जोर से आनी चाहिए। महाराज जी आए हैं, लगे पूरे देश में आवाज जाए, भारत राष्ट्र को लगे कि हमारे ललितपुर में बाबा जी आज हम लोगों को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोलिए तवन सरकार की। आज ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय महाराज जी का ललितपुर आगमन हुआ है। मैं समूचे ललितपुर की ओर से, पार्टी की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं महाराज जी आपके आशीर्वाद से बताना चाहता हूं कि इस ललितपुर को जो पहले अंतिम छोर का जिला कहा जाता था, आपके नेतृत्व में आज हम गर्व से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रवेश द्वार है, जिसको भी जहां से आना है पहले ललितपुर से होकर गुजरेगा, तब उत्तर प्रदेश में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। आपने जो मान ललितपुर को दिया है, योजनाओं के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, ललितपुर आज समूचे प्रदेश में विकास के मान को प्राप्त कर रहा है। हमारा सबसे पहला काम आपने यहाँ पर जो हमारी बेरोजगारी की समस्या थी, बल्क ड्रग पार्क के रूप में बड़ी, सबसे बड़ी योजना पूरे 1400 एकड़ में मेहरौनी विधानसभा के ग्राम सैदपुर में निर्माण चल रहा है। ये आपकी उपलब्धि है और हमारे ललितपुर के 20 से 25 हजार लोगों को उसमें रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। सड़कों का चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है, राजकीय महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, हमारे इंटर कॉलेजेस जो संख्या में नाम मात्र को हुआ करते थे, आज हर 5 और 10 किलोमीटर पर इंटरमीडिएट कॉलेज उपलब्ध व्यवस्थित हो गए हैं। एक मांग जरूर इस मंच से कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता हम सबको है, बाकी तो सभी कामों पर आपकी नजर है। इस जनपद पर जो भरोसेमंद कार्य हुआ है, उससे पूरी जनता आपके चरणों में नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करती है और आपसे यही अपेक्षा करती है कि आप इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहते हुए हम सबका संरक्षण करते रहें। निश्चित रूप से ललितपुर गौरवान्वित है, हर्षान्वित है और सौभाग्यवली है कि हम सबके बीच में आपका पदार्पण हुआ और तुवन सरकार की कृपा से इस मैदान में जो आज हजारों की संख्या में खचाखच भरा है, हमारी मातृशक्ति, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और पूरे मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को प्रणाम करते हुए आप सबका पुनः हृदय से वंदन करते हुए यही अपेक्षा करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन करके जो हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं हैं ललितपुर के विकास के लिए, वो शीघ्र ही पूरी होंगी। इतना ही कहते हुए पुनः आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद झांसी ललितपुर श्री अनुराग शर्मा जी को कि वो आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। तालियों से जरा माहौल को बनाए रखिए।
राम राजा सरकार की, पीतांबर माई की, तूवन सरकार की। या उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने समय निकालकर ललितपुर वासियों को अपना आशीर्वाद देने का इस बुंदेलखंड के दौर पर समय निकाला। उसके लिए हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग अभी, आपसे तो अभी बात हो ही रही थी, चर्चा, पर मैं उसमें आदरणीय दानिश जी का, आदरणीय मनोहर लाल पंत जी हमारे मंत्री जी, आदरणीय सदर विधायक राम रतन जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन जी, हमारी एमएलसी साहिबा रमा दीदी जी, हमारी यहाँ की चेयरमैन सोनाली जी, आदरणीय सुरेश अवस्थी जी, और हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय हरीशचंद्र रावत जी। ललितपुर, जैसे अभी विधायक जी ने कहा, महाराज जी का राज यहीं से शुरू होता है और ये संदेश पूरे देश को जाता है। गुंडों के द्वार अगर कहीं बंद हो जाते हैं तो ललितपुर की सीमाओं पे बंद कर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सुरक्षा का कवच दे रखा है। इतने बड़े खाड़ी युद्ध में भी इस देश को कोई आंच नहीं आने दी। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप और मुझको एक सुरक्षा का कवच दे रखा है। गुंडों को यहां से पलायन कर दिया गया या और कहीं भेजने का कार्य कर दिया गया। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश को, जिसको बीमारू बोला जाता था, बीमारू स्टेटों में, राज्यों में हमारी गिनती होती थी, आज एक्सप्रेसवे प्रदेश हो गया है। 20% के आसपास हिंदुस्तान के सारे एक्सप्रेसवे अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। ललितपुर का जो सपना था कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि आज कभी भी हमारे ललितपुर में मेडिकल कॉलेज होगा। आज वो मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, उसके साथ एक 300 बेड का अस्पताल तैयार है। मैं ललितपुर वासियों को ये खुशखबरी भी दे दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी के शासन ने हमको एक नए 500 बेड के अस्पताल के लिए स्वीकृति देने का काम किया है। इससे बड़ा कार्य जो कभी भी हम लोग सोचते नहीं थे कि ललितपुर को आधुनिक शहर कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ललितपुर वासियों के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। जो सरकार के पास, डिफेंस के पास, रक्षा विभाग के पास हमारी 270 एकड़ जमीन रखी है, हम उसका अदला बदली करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आवास विकास के माध्यम से 500 करोड़ से ज्यादा रुपए देने का कार्य करने जा रहे हैं। तो ललितपुर एक नया आधुनिक शहर बनने जा रहा है। आप सबसे एक बार कहूंगा, इसके लिए जोरदार शानदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी सौगात अगर किसी क्षेत्र को दी है तो बुंदेलखंड को दी है। वो है केन बेतवा नदियों का लिंक। 42,000 करोड़ की ये परियोजना, भाई और बहनों फिर से एक बार लिख लीजिए, 42,000 करोड़ की ये परियोजना जो बुंदेलखंड का सूखाग्रस्त इलाका है, आपको, हमारे किसान भाइयों को कभी भी सूखाग्रस्त रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्षमा मांगते हुए कुछ आग्रह कर जाता हूं खुले मन से। वो आग्रह ये है कि महाराज जी, हमारे वहां कुछ अभी शेर देखे गए, मेरे वहां बाघ मिले हैं 15 और एक रीछ पहाड़िया है। ललितपुर आपके सबसे सुंदर जिलों में से एक है। अगर आपका इसको आशीर्वाद मिलेगा तो हम यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक काम करा सकेंगे। और जैसे मेरे विधायक जी ने कहा कि एक पूरा कला में एक ठो हमको इंटर कॉलेज देने का
आप आशीर्वाद अगर आज देंगे तो मेरी पूरी महान ललितपुर की जनता 2027 में फिर से आपकी सरकार लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, 2027 में एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, मुख्यमंत्री को वापस लाएंगे? सब जने अपना हाथ उठा के बताइए, 2027 में योगी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे, योगी सरकार। हाल ही में हम लोग अभी बंगाल जीते हैं, उससे पहले हम लोग बिहार जीते थे। उससे बड़ी जीत इस बार 2027 में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका नमन, आप सबको प्रणाम। और एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर के बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर आसीन माननीय श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी को कि वो आएं और अपने विचार प्रकट करें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, योगी आदित्यनाथ महाराज की, राजेंद्र दास गुरुदेव महाराज की, राम लखन दास महाराज की, तोनम बब्बा महाराज की। आज इस पावन भूमि तुमन ग्राउंड में विराजमान हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में मैं अपना शीश नमन करते हुए और यहाँ पर मंचासीन समस्त हमारे साथीगण, मंत्रीगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गगण और समस्त यहाँ जो पधारे हैं उनको मैं सभी को वंदन, अभिनंदन और सभी को चरणवंदन करता हूं। तालियां नहीं बजा रहे आप लोग, ये भी कोई बात हुई भाई। हमारे उत्तर प्रदेश के एसएसपी मुख्यमंत्री जी यहां पधारे हैं और ऐसे पधारे कि उन्होंने एक ही नजर में, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्हें 12 साल हो गई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को 9 साल हो गई हैं। 9 टोटल मिला के 12 साल में कायाकल्प कर दिया पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का और खास तौर से हमारा ललितपुर जिले के अंदर इतने काम करवाए हैं कि 1947 से देश आजाद हुआ और 2014 तक ऐसे कोई काम नहीं हो पाए थे जो 2014 और 2017 से 2026 तक इतने काम हुए हैं कि अभी भी लालसा बनी हुई है जनता को कि अभी ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जे काम हो गए हैं उसकी बात कोई नहीं करता है। लाखों करोड़ों पुल बनवा दिए, लाखों अरबों रोडें डलवा दी। पूरे देश और प्रदेश में इतना बड़ा काम किया है मोदी और योगी जी ने कि उनकी प्रशंसा करते करते हम आप थक जाएंगे, लेकिन उनके काम नहीं थकते हैं, काम बराबर होते रहते हैं। आपने देखा होगा मेहरौनी विधानसभा के अंदर जो बल्क ड्रग्स पार्क बनाया है, ऐसा पार्क आज योगी जी महाराज की देन है। और योगी जी महाराज ने अपने गांठ से रुपया लगा करके प्रदेश की
आन बान शान को बढ़ाया है, ललितपुर की जान को बढ़ाया है, ललितपुर की आन को बढ़ाया है। क्यों कि ऐसे काम आपको मैं गिनती गिनाऊंगा तो पूरा दिन भर लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ें आ जाती थीं, आप 2 दिन रुक जाते थे, चाहे छपरट का पुल हो, चाहे अपने पुतली घाट का पुल हो, चाहे नीमखेड़ा वरखेड़ा का पुल हो, चाहे बालाबेट का सोन नदी का पुल हो, चाहे अभी एक पुल और मंजूर कर दिया है भोंटा भाटी वाला, और कई सड़कें पास कर दी हैं डबल रोड वाली, कई ग्रामों से आकर के रोड पर मिलने वाली सड़कें भी अभी उद्घाटन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इतने काम करवाते हैं कि सोई हुई जनता थी, उसको राशन पानी जाता है हाकिम मोदी जी, योगी जी, और इस जनता ने जो परेशान होती रहती है और खुश भी हो जाती है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी को देखकर उनमें जान आ जाती है। ऐसे हमारे गुरुदेव महाराज ने, इस जनता ने ऐसा करके दिखा दिया कि 3 बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, और 2 बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और 2 बार हमारे अनुराग शर्मा को सांसद बना दिया, और 2 बार हमारे राम रतन को विधायक बना दिया, और 2 बार मन्नू कोरी को बना दिया। ऐसी कृपा जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। तो जल 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 जला जल, हर घर नल जल मोदी योगी जी ने दे दिए हैं। तो जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अगन से तेज है, सो कलंक काजल से कारी। भजले राम 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 सीता, राम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। अब मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। माताओं बहनों के बुजुर्गों के समय कम है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी के चरणों में मैं आ रहा हूं और पैर पड़ रहा हूं, और तालियां इतनी बजाना कि लखनऊ तक आवाज पहुंच जाए। जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में ललितपुर की विकास यात्रा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ललितपुर की इस विकास यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। जब संकल्प बड़ा हो तो बदलाव केवल योजनाओं में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। विकास अब राजधानी तक सीमित नहीं रहता, वो गांव की चौपालों से लेकर शहर की पहचान तक पहुंचता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के विजन से उत्तर प्रदेश का जनपद ललितपुर विकास की नई गाथाएं लिख रहा है। आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड जमीन आसमान का अंतर है। क्या नहीं था यहाँ पे, सब कुछ तो है, लेकिन बहनों और भाइयों 10 वर्ष में आपने बदलते हुए बुंदेलखंड को देखा है। और अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। बुंदेलखंड की बारी पर आने वाली, बुंदेलखंड फिर से देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा। इसलिए हम लोग बुंदेलखंड से इतना प्यार रखते हैं। 287.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS की सीटें हैं।
वहीं अब ये मेडिकल कॉलेज 500 शैय्याओं से युक्त आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र बन चुका है, जबकि 1472 एकड़ क्षेत्रफल में बल्क डग पार्क विकसित किया गया है, जिसके प्रथम चरण के विकास के लिए 452.91 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को भी गति दी गई है, जिसके तहत जनपद की पाली तहसील में 50 शैय्याओं वाले अस्पताल सहित 6 सामुदायिक केंद्रों पर क्रमशः 20 शैय्याओं वाले वार्डों और 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर क्रमशः 6 शैय्याओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी प्रकार के गरीब निर्धन पेशेंटों को सही प्रकार से इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर सभी कुछ जांचें भी की जाती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ किट्स वगैरह हमारे पास मलेरिया की किट्स हो गई। हमारे पास लगभग सभी 40 से 50 गाँव के लोग पेशेंट आते हैं जो निर्धन है, काफी गरीब हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा मतलब देने की कोशिश की जाती है। जो हमारे पास जितनी भी सुविधाएं हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि पेशेंट का स्वास्थ्य का लाभ ले यहाँ से। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच कि शिक्षा से ही आएगा बदलाव, उसी सोच को साकार किया गया है ललितपुर जनपद में। यहाँ के अटल आवासीय विद्यालय में श्रमिकों और अनाथ बच्चों को निःशुल्क आवासीय सुविधा मिल रही है, जबकि जनपद में अब तक 40 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों सहित हाई स्कूल और इंटर के कुल 67 विद्यालयों की श्रृंखला गुणवत्ता परक शिक्षा के प्रति समर्पण का द्योतक बन चुकी है। 492 लाख रुपए की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज ललितपुर में इंडोर मिनी स्टेडियम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। एक घर हो अपना, ये सपना भी जिला ललितपुर प्रशासन ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 39,248 और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 9,098 लोगों को अपना एक घर मिल चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करते हुए 10,752 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1,19,260 परिवारों को 84 लाख से अधिक रिवॉल्विंग फंड और 95.48 करोड़ की सामुदायिक निधि प्रदान कर आर्थिक रूप से समृद्ध किया गया है। आजीविका मिशन ग्रामीण से जुड़े हैं और हमारे कैंटीन का कार्य चल रहा है 2023 से, तो मतलब 3 साल से तो हम कैंटीन का काम करते ही हैं। और जी की मतलब 2026 में 13 मार्च से हमारा कैंटीन खुलो है, तब से यहाँ पे भी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। बढ़िया से साफ सफाई के साथ हर चीज मतलब उपलब्ध है यहाँ पे। कस्टमर भी अच्छी तरह से आते हैं, सभी लोग डॉक्टर आते हैं, नर्सें भी आती हैं। जनपद ललितपुर में जारी अन्य विकास कार्यों के तहत 113 खेल के मैदान, साथ ही 205 अमृत सरोवरों और 53 मनरेगा पार्कों का निर्माण कार्य किया गया है। आत्मनिर्भरता का संदेश, नई सोच का नया प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नई सोच का नया प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कुशल नेतृत्व। तालियां जरा जोरदार हो जाएं, बुंदेलखंड के लोग हैं, शौर्य और पराक्रम भी इस धरती से जुड़ा है। आज इन विकास गाथाओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ललितपुर जनपद ने एक नवाचार प्रारंभ किया है जो प्रदेश में पहली बार हो रहा है। अमझरा गौवंश आश्रय स्थल पर गाय के गोबर से 100% बायोचार जैविक खाद का निर्माण, जिसकी मांग मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मार्केट में सबसे ज्यादा है। और 2 दिन पूर्व इसका निर्माण शुरू हुआ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 200 क्विंटल बायोचार का वर्क ऑर्डर दुबई से प्राप्त हो चुका है। और ये जैविक खाद कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पर्यावरण में भी संतुलन देगी। इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व ने प्रदेश के निराश्रित गौवंश संरक्षण और गौमय उत्पादों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मल्टीप्लायर बनाने का जो मार्ग प्रशस्त किया था, वो अब रंग लाने लगा है। मुझे प्रसन्नता है 14 लाख गौवंश 7,700 से अधिक गौशालाओं में वर्तमान में रह रहे हैं। उनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। एक गाय पे
1500 रुपया महीना हम देंगे, एक गाय पे 1500, अगर 4 रखेंगे तो 6000 रुपया देंगे, लेकिन एक बाल्टी को होनी चाहिए। जिला ललितपुर इस दिशा में अब तक कर चुका है एक नई पहल। गौ में उत्पाद खोल रहा है ऊर्जा और नगदी व्यवसाय की नवीन संभावनाओं के द्वार। नई सोच, नए प्रयोग और कुछ नया कर गुजरने की इच्छा ने गाय के गोबर से बायोचार का उत्पादन और उसका विदेशों में निर्यात का खोल दिया है मार्ग। जनपद ललितपुर की अमझारा गौशाला देश की ऐसी पहली गौशाला है जहां निराश्रित गौवंश के गोबर से बायोचार उत्पाद तैयार कराया जा रहा है। यहाँ से एक नई यात्रा की जो हमने शुरुआत करी है, ये ना केवल हमारी एंशिएंट पद्धति बल्कि विज्ञान को एक साथ समावेश करती है। From cow care to soil care, that's who we are at Vaikunt Surabhi, Amjara. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और एटलांटिस एडवाइजरी लिमिटेड का संयुक्त प्रयास रंग लाया और विदेशों तक बनाई पहचान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को जनरेट कर हासिल की एक सुखद उपलब्धि। इस खाद की बढ़ी मांग मध्य पूर्व, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देशों से आने लगे हैं निर्यात के ऑर्डर। इन देशों से आने वाली ये मांग इस उत्पादन के महत्व को प्रतिपादित करती है। गौवंश और गौमय उत्पाद भविष्य के भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जनरेटर बन सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से मिला है 20,000 किलो बायोचार के निर्यात का ऑर्डर। हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जो हमारा पहला कंसाइनमेंट यहाँ तैयार हो रहा है बायोचारकोल का, वो जा रहा है UAE। वहां से हमारे को ऑर्डर मिला है 20,000 किलो बायोचार का, क्योंकि UAE भी अब अपने खेतों के लिए जो है चारकोल की डिमांड को अब तक यूरोप से पूरा करता था और अब ललितपुर उत्तर प्रदेश से पूरा करेगा। ये गौशाला अब मात्र निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल नहीं रही, अब ये बन रही है प्राकृतिक खेती, मिट्टी की उर्वरता शक्ति के संवर्धन और कार्बन को सोखने की दिशा में कदम डाल करने वाली प्रयोगशाला। 2727 मवेशियों का आश्रय स्थल है अमझारा घाटी गौशाला। ये प्रयोग एक दिशा और उम्मीद दिखाता है कि गौशालाएं बदल सकती हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर। गौ आश्रय स्थल बनेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन। नई सोच का नया प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी इस प्रेरणा के लिए। और अब समय है लाभार्थियों को उनके लाभांश देने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें इनका लाभांश प्रदान करें। इस क्रम में सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत श्री संदीप, जिन्हें ट्रैक्टर दिया जा रहा है, 4,95,000 का डमी चेक और ट्रैक्टर की चाबी। श्री सत्येंद्र, इन्हें भी दिया जाएगा 4,95,000 का चेक और ट्रैक्टर की चाबी। इसके बाद हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में जनपद में प्रथम स्थान बिटिया ने प्राप्त किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मोहिनी पटेल, इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 5,000 रुपए की धनराशि के इनाम की स्वीकृति के साथ मोहिनी पटेल। इसके बाद आएंगी आसी यागिक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत GNM में अध्ययनरत हैं, इन्हें 7,000 रुपए की स्वीकृति पत्र। और इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में से श्रीमती नंदिनी जी को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तालियां बजती रहें तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुसुम सहरिया को चाबी दी जाएगी आवास की। जोरदार तालियां हो, इन सबका सपना साकार हो रहा है। अंगूरी देवी जी को भी चाबी दी जाएगी।
और इसके बाद पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के अंतर्गत सिंचाई पद्धति की स्थापना के लिए फूल सिंह जी को स्वीकृति पत्र 1,59,582 रुपए का। और इसके बाद जाहर सिंह जी को 1,17,300 रुपए का स्वीकृति पत्र दिया जा रहा है। और इसके बाद मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में कृषक उत्पादक संगठन श्री आलोक जैन जी को 10 लाख रुपए की सहयोग राशि का स्वीकृति पत्र, सीईओ निशांक सागर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए श्रीमती रीना और श्रीमती गीता को आरएफ और सीआईएफ डेमो चेक 4,24,50,000 की धनराशि का। और उसके बाद विद्युत सखी जमुना को प्रमाण पत्र और बीसी सखी भान कुंवर को भी प्रमाण पत्र। और इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 1,766 करोड़ की 221 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और 118 परियोजनाओं का शिलान्यास। सचमुच ऐतिहासिक धरोहर, आधुनिक विकास, ललितपुर रच रहा है इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के 9 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान रचकर, सुशासन की नई परिभाषा गढ़कर नए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध कर रही हूं कि अपने मार्गदर्शन से हमें अभिसिंचित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, सेतुवन सरकार की, सेतुवन सरकार की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद ललितपुर की लगभग 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद ललितपुर के प्रभारी मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री मनोहर लाल पंत जी, लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, ललितपुर के लोकप्रिय विधायक श्री राम रतन कुशवाहा जी, तुवन सरकार मंदिर के श्री महंत श्री राम लखन दास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हरीश चंद्र रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण निरंजन जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश अवस्थी जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सोनाली जैन जी, भारी संख्या में पिछले 3 घंटे से इस कार्यक्रम में
सहभागी बन रहे ललितपुर जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बुंदेलखंड के सुंदरतम जनपदों में से एक, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात ललितपुर आने का अवसर प्राप्त हुआ और तुवंत सरकार का भी मैंने दर्शन किया है। इस बार आने में थोड़ा देर हुई है, लेकिन बहनों और भाइयों, हमेशा ललितपुर हम लोगों के हृदय में बसता है और इसलिए मुझे आज ललितपुर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको आज 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का ये उपहार प्राप्त हो रहा है। यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज ललितपुर विकास की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं तुवंत सरकार को नमन करते हुए ललितपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज ललितपुर बदल चुका है। कभी एक कोने में उपेक्षित सा पड़ा ललितपुर पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश तो झेलता ही था। विकास की योजनाओं से कोसों दूर कोई पुरसा हाल नहीं था, न सड़क, न बिजली, और माताओं और बहनों को तो अपना पूरी जिंदगी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते ही व्यतीत हो जाता था। खेती के लिए पानी होने के बावजूद सिंचाई की सुविधा नहीं थी, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विकास की कोई परियोजना आगे बढ़ पा रही थी, और यहां के संसाधनों में लूट होती थी। लूट, संसाधन यहां का, वन संपदा यहां की, चंद मुट्ठी भर लोग उसको लूट करके काटते थे, तस्करी करते थे। संसाधन पर ललितपुर की जनता जनार्दन का अधिकार, चंद मुट्ठी भर लोग अवैध खनन के कार्य में लिप्त होकर के व्यवस्था पैदा करते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तो हमारा ललितपुर नवाचार के लिए जाना जा रहा है। अभी आपने देखा, प्रदेश के अंदर पहली गौशाला ललितपुर ने दी थी कि सरकार भी गौशाला का संचालन कर सकती है, और तुरंत सरकार की कृपा से पहली गौशाला यहां के तत्कालीन जिला प्रशासन ने प्रारंभ की थी। और मुझे अच्छा लगा कि अब वह कंपोस्ट की आपूर्ति दुनिया के देश, पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं बन रहा है तो ललितपुर में बनेगा, ललितपुर में, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। हजारों नौजवानों को नौकरी मिलेगी। ये फार्मा पार्क जो ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है, इसके बारे में कोई जानता है, इसकी कीमत कोई जानता है और इसके महत्व को कोई जानता है तो आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी उसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए आज वह भी आपके यहां बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां
हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है बुंदेलखंड के अंदर। हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक शहर अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर। मैंने पिछली बार कहा था कि पहले हमारा यहां बुंदेलखंड का युवा प्लान करता था, माता और बहनों की पूरी जिंदगी पानी ढोने में व्यतीत हो जाता था। वो बेचारी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते पूरा जीवन व्यतीत कर लेती थी, और कभी दुर्भाग्य से कोई ठोकर लग करके मिट्टी का घड़ा फूट जाता था, वो अपनी किस्मत के लिए रोती थी। यही बुंदेलखंड की त्रासदी थी। ऐसा नहीं कि आपके पास जल संसाधन न रहा हो, ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों ने मेहनत से बुंदेलखंड को सजाया और संवारा न हो, लेकिन पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, माफिया वृत्ति के नाते बुंदेलखंड पिछड़ा था। नौजवान पलायन कर रहा था, माफिया हावी थे। हर जिले में कोई न कोई माफिया नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालता था, विकास की योजनाओं पर जबरदस्ती अपने गुंडों को बिठा करके जनता के हक को छीनने का कार्य करता था, और बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। बहन और भाइयों, मैंने पिछली बार कहा था कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में बुंदेलखंड को भी बस डेवलप करेंगे। और अब आपने देखा होगा यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो मिसाइल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जब दगी थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान त्राही माम करते हुए दुनिया के अंदर जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहा था। यह है नए भारत की ताकत, और नए भारत की ताकत का नेतृत्व दे रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड की भी व्यापक कायाकल्प हुई है। एक कायाकल्प की कहानी नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की है, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि से है। अब यहां की बहनें मिट्टी के घड़े में पानी ढोने के लिए नहीं, बल्कि बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से कैसे महिला स्वयंसेवी समूह तेजी के साथ आगे बढ़कर के अपनी आय बढ़ा सकती है, इसका मॉडल बन रही है। और उस मॉडल का प्रतीक कोई बन रहा है तो हमारा बुंदेलखंड बन रहा है, झांसी बन रहा है, ललितपुर बन रहा है। अब तो यहां पर विकास की योजनाएं, वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज आप देख रहे होंगे कभी अर्जुन सहायक परियोजना कई दशकों से लंबित थी, आज पूरी हो गई। रतौली बांध, बावनी बांध, कसनौदा बांध, मझगावा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं ने आज बुंदेलखंड के अन्नदाता किसानों की किस्मत को बदला है। कई गुना आमदनी हमारा अन्नदाता किसान अब कमा रहा है। याद करना, जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं बहन और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास ही हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगा।
और उस विकास का बाग समाज के प्रत्येक तबके को बनाना पड़ेगा। हर नौजवान को, हर अन्नदाता किसान को, हर कारीगर को, हर हस्तशिल्पी को और हर व्यापारी को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। हर बेटी को जोड़ना पड़ेगा, हर बहन को विकास की योजना के साथ जोड़ना पड़ेगा। तब कई गुना विकास होगा, तब किस्मत बदलेगी, तब समृद्धि आपके घर में आएगी, आपके जनपद में आएगी। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया। यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यही किया। आप सोचो, आज ही हम 1,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का यहां लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1,500 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को जो सौगात आज अकेले ललितपुर को मिल रही है, इसमें बल्क ड्रग पार्क नहीं है जो फार्मा पार्क हम बनाने जा रहे हैं, उसको नहीं जोड़ा है। मेडिकल कॉलेज का भी हम एक और बार भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। प्रारंभ हमने किया है, लेकिन वहां का निरीक्षण करके वहां के छात्रों के साथ संवाद बनाते हुए, और मुझे ये भी देखना है कि ललितपुर के लोग कितना लाभ ले रहे हैं इस योजना के माध्यम से। इन सभी पर कार्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तमाम सिंचाई की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, लेकिन जो भी योजनाओं का आज हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं 1,500 करोड़ रुपए अकेले एक बार में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, चारों बार मिलाकर के उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए आपके यहां को नहीं दिया होगा, ललितपुर को नहीं दिया होगा। कांग्रेस ने 5 दशक तक शासन किया, 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि उनमें विकास की सोच नहीं थी। हमारे लिए जब कोई विकास की बात करता है तो हम कहते हैं भाई देखो, प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे लिए परिवार के समान है, परिवार के रूप में है। उसका विकास करना, उसकी सुरक्षा देना, उनके सम्मान की रक्षा करना, यह हमारा दायित्व है। अपने उस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सेफई ही परिवार था। सेफई के बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सेफई के बाहर वो निकल ही नहीं सकते थे। कांग्रेस के लिए दिल्ली का परिवार ही वही परिवारी देश था, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। बहनों और भाइयों, ये संकुचित सोच ही का परिणाम था। इन्होंने हर जिले में एक एक माफिया दे दिए थे। ये माफिया इनके तालुकदार के रूप में काम करते थे, इनके लिए अवैध वसूली करते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डालते थे, अवैध खनन करते थे, वनों का अवैध कटान करते थे, गौ तस्करी करते थे, प्रदेश को बंजर बनाते थे। बीमारू राज्य के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश को पहचान दी थी। बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां की बहन बेटियों को इन्होंने कष्ट दिया, नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली। आज मैं कह सकता हूं, हम कोई नौकरी निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है, परीक्षा होती है, परिणाम आता है, हमारे ललितपुर का नौजवान भी उसमें सफल होकर के नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। ललितपुर की बेटी भी यूपी पुलिस का हिस्सा बनती है, यूपी पुलिस में भर्ती होती है, यूपी में सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त करती है। अब विकास की कोई योजना आती है, हमने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए नहीं स्वीकृत किया, हमारे डिप्टी सीएम है उन्होंने अपने जनपद के लिए नहीं स्वीकृत किया। हमने कहा नहीं, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ललितपुर में बनेगा, पहले ललितपुर पे हम बनाएंगे। ललितपुर विकास की योजना का हिस्सा बनना चाहिए। मुझे याद था, आज जब मैं मंच पर देख रहा था, लाभार्थी परख योजनाओं का लाभ गरीबों को उपलब्ध करवाया जा रहा था, समाज के अलग अलग तबके के लोगों को दिया जा रहा था।
सीएम युवा के माध्यम से युवा उद्यमी बनाए जा रहे थे, तब मुझे याद आ रहा था जो पूर्वजों ने कहा था कि ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार, और अब उधार लेने की आवश्यकता नहीं आपको, अब तो सरकार आपको देने जा रही है। आपकी चुनी गई सरकार आज आपको पैसा दे रही है कि ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त पैसा आपके लिए, आप अपना व्यवसाय बनाए चलाइए, और एक समय के बाद मूल पूंजी में कुछ पैसा सरकार उसमें भी देगी और उस पैसे को आप वापस कर दीजिए। आपका व्यवसाय भी बनेगा, आप एक उद्यमी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये तभी होता है जब अच्छी सरकारें चुनती हैं। अच्छी सरकारें तब चुनती हैं जब अच्छे सांसद और विधायक चुने जाते हैं। आपने यहां पर हमारे दोनों विधायक चुने हैं, बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दिन रात चलते हैं, और उनको हमने कह दिया है कि मेहनत करो, क्षेत्र की जनता की सेवा करो, परिवारवाद के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी पार्टी आपका समर्थन करेगी। और दूसरे हमारे विधायक राम रतन कुशवाहा जी आपके विधायक हैं, मेहनत करते हैं, समस्याओं को लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, उसको समाधान तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, और आज वे यहां पे काम कर रहे हैं और इनको सानिध्य प्राप्त होता है, नेतृत्व इनको प्राप्त होता है लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी का। देखो, ये जो परिवार है ना, आयुर्वेद जो हमारी ऋषि परंपरा का सबसे बड़ा उपकार है आरोग्यता के लिए, पिछले सैकड़ों वर्षों से इनका परिवार उस विधा को पुनर्जीवित करके भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम यहां पे जो फार्मा पार्क बना रहे हैं, अभी तो ये फार्मा पार्क बनेगा, बाद में यूपी में आयुष का भी एक फार्मा पार्क अलग से हम लोग बनाएंगे, तो आयुष का फार्मा पार्क में उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। इन्होंने बैद्यनाथ के नाम पर जिस तेजी के साथ देश के अंदर आयुर्वेद का विस्तार किया, अभिनंदनीय है। और हर उस भारतीय को जो भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगी। मैं केवल आपसे एक ही बात करूंगा कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके कार्य कर रही है। आपने देखा होगा जब अमेरिका और ईरान के युद्ध में पूरी दुनिया के अंदर ईंधन की आपूर्ति बाधित हुई, पूरी दुनिया तबाह हुई, अमेरिका जैसी ताकतवर देश भी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था, तब मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर ऊर्जा संकट न पैदा हो, इसके लिए कार्य किया गया, जनता को राहत देने का कार्य किया गया। महंगाई बढ़ने से रोकी गई, दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं हो पाया, भारत ने किया है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर G7 की बैठक में मोदी जी गए थे, स्लोवाकिया ने उन्हें अपना देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। दुनिया के अंदर अब तक 33 से अधिक देश हैं जिन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। जब मोदी जी को किसी दुनिया का सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो सम्मान
140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है, 140 करोड़ भारतीयों का। और उस सम्मान के साथ पूरा देश गौरव के साथ अपने प्रधानमंत्री पर गौरव की अनुभूति करता है। और उसी गौरव की अनुभूति कराने के लिए आज मुझे आपके बीच में इन योजनाओं की सौगात देने ललितपुर के